नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? विच स्टिमुलेंट इज़ फाउंड इन कॉफ़ी? कौन सा उत्तेजक पदार्थ कॉफ़ी में पाया जाता है? ऑप्शन ए है मॉर्फिन, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी थीन बोलते हैं, एंड ऑप्शन डी कैफीन। तो यहाँ जो आपका सही आंसर है ये होगा आपका कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय ग्लूकोमा डिजीज? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी आइज, एंड ऑप्शन डी किडनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है आपका आइज। आँख जो है ग्लूकोमा जो है आई डिसऑर्डर है, आँख जो है ग्लूकोमा में प्रभावित होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। डीपीटी वैक्सीन की डोज कितनी दी जाती है? व्हाट इज़ द डोज ऑफ द डीपीटी वैक्सीन गिवन? डीपीटी वैक्सीन का डोज जो है आपका ये आपका यहाँ ऑप्शन है 0.1 ml, 0.2 ml, 0.5 ml, एंड ऑप्शन डी है 5 ml। तो यहाँ सही आंसर आपका होगा, आप बताइए कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, चूज़ कीजिए। तो ऑप्शन जो है सी जो है ये इसका सही आंसर होगा। डीपीटी वैक्सीन में 0.5 ml आपका डोज रहता है डीपीटी वैक्सीन का। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। ये 3 बीमारियों से बचाता है, डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड आपका टेटनस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वाशियोकर रोग निम्न में से किसके कारण होता है? क्वाशियोकर डिजीज इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, एंड ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ फैट्स। तो इसमें सही आंसर आपका होगा क्वाशियोकर डिजीज़ जो है वो प्रोटीन के कमी के कारण होता है। लीवर सिरोसिस का सबसे आम कारण है। द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है इन्फेक्शन के कारण लीवर सिरोसिस होता है, ऑप्शन बी कैफीन के कारण होता है, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक्स के कारण होता है, एंड ऑप्शन डी जो है आपका अल्कोहल के कारण होता है। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या होगा, आप सोच के बताइए कि लीवर जो सिरोसिस ऑफ लीवर जिसे बोलते हैं ये किसके कारण होता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन जो डी है, ये इसका आपका सही आंसर होगा। लीवर सिरोसिस का कारण है आपका अल्कोहल की वजह से, अधिक अल्कोहल का कंजप्शन की वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर डिजीज़ होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज़ सेलिब्रेटेड? तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका 1 to 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 से 7 जुलाई, ऑप्शन सी 1 से 7 अगस्त, एंड ऑप्शन डी जो है 1 से 7 जनवरी। तो इसका सही आंसर जो है आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर आपको मैं बता देती हूँ कि ऑप्शन जो सी है ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विश्व स्तनपान दिवस जो है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ये ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, ताकि जो है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, आर्टिफिशियल फीडिंग को कम किया जाए, क्योंकि बच्चों में जो है बीमारियों का सबसे बड़ा कारण जो है आर्टिफिशियल फीडिंग की वजह से बहुत सारे बीमारियां हो रही हैं। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के अंदर जो है बहुत सारे ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, और उन पॉइंट को जो है ध्यान में रख कर के ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है कब मनाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक? तो इसका सही वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है ये आपका 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं। तंबाकू में कौन सा
विषैला पदार्थ पाया जाता है। इससे पहले हम लोग ने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें पूछा जा रहा था कि कॉफ़ी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो कैफीन था। तो अभी यहाँ पे जो है आपका तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए है आपका कैफीन, ऑप्शन बी जो है निकोटीन, ऑप्शन सी जो है वो थीन एंड ऑप्शन डी जो है वो मॉर्फिन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है, तो तंबाकू में जो है निकोटीन जो है ये विषैला पदार्थ पाया जाता है। और कैफ़ीन जो है किस में पाया जा रहा था, कॉफ़ी में। थीन जो है आपका ये चाय में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोटीन जो है आपका ये तंबाकू में विषैला पदार्थ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु जनित बूंदों द्वारा संचारित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स? ऑप्शन है हमारा ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स एंड ऑप्शन डी मीजल्स। वायुजनित बूंदों द्वारा संचालित का मतलब होता है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स या वायुजनित बूंदों द्वारा संचालित एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बोलने छींकने के द्वारा बहुत सारी बूंदें जो है वायु में चली जाती हैं और फिर वो दूसरे पर्सन में प्रवेश कर जाती है। रोगों की बूंदें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होने को ही वायुजनित बूंदे कहते हैं या फिर एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स कहते हैं। तो यहाँ जो है आपका ट्यूबरकुलोसिस जो है इसमें एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से आपकी होती है, मतलब कि एक पेशेंट टीबी जो है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से होता है। नेक्स्ट है आपका पोलियोमाइलाइटिस। इसमें देखिए ऑप्शन सी जो है चिकन पॉक्स में भी जो है क्या होता है कि एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे जाता है। एंड मीजल्स जो है इसमें भी होता है। तो इस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, जिसमें क्या हो रहा है कि एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से डिजीज़ एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में नहीं जा रही है। पोलियोमाइलाइटिस जो है ये पोलियो इज़ ए स्प्रेड व्हेन द स्टूल ऑफ ए इन्फेक्टेड पर्सन इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द माउथ ऑफ द अनदर पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और फूड। पोलियोमाइलाइटिस में क्या हो रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है इन्फेक्शन, जो पेशेंट आपका इन्फेक्टेड है उसके स्टूल से जो है किसी अदर पेशेंट में जो है उसके माउथ के थ्रू चला जाता है। मतलब स्टूल जो है वो कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड में उसके चल जा रहा है और उससे जो है वो दूसरे पेशेंट में कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक करने की वजह से वो चला जा रहा है, जिससे आपका पोलियोमाइलाइटिस क्या हो रहा है, स्प्रेड होता है। पोलियोमाइलाइटिस ही सिर्फ जो है वो आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं ट्रांसमिट होता है, ये आपका फीको ओरल रूट से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हंटिंगटन्स डिजीज़ इज़, ये कौन सा डिजीज़ है? ऑप्शन ए है रेस्पिरेटरी डिजीज़, ऑप्शन बी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ऑप्शन सी जो है आपका इंडोक्राइन डिसऑर्डर है एंड ऑप्शन डी जो है आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हंटिंगटन डिजीज़ जो है ये आपका ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसका सही जो आंसर आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है हंटिंगटन्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एचडी। एचडी का मतलब होता है हंटिंगटन्स डिजीज़। और यहाँ पे आप देखिए कि हंटिंगटन्स जो है और क्या लिखा हुआ है, हंटिंगटन्स कोरिया, मतलब कि इसे हंटिंगटन कोरिया भी कहा जाता है। ठीक है, हंटिंगटन जो डिजीज़ है काउजेज ए प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन ऑफ द नर्व सेल्स इन द ब्रेन। यहाँ उसमें क्या होता है, हंटिंगटन डिजीज़ में जो ब्रेन के नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है।